आज जो है तो वासुदेव उन्होंने बना रखा था जो है वासुदेव, नारायण, दामोदर। अब महाराज ये कोडगढ़ उनके बने हुए थे। अब जैसे ही कोई आवे, जैसे कोई आया तो एक बोला नारायण, बोले नाले से होकर के जा रहा है, तो महाराज दूसरा कहता है दामोदर, बोले कुछ दाम आम है कि नहीं, बोले वासुदेव, बोले अगर दाम है तो 2-4 बांस लगाओ। और 2-4 बांस लगाए और उसके बाद में क्या किया, बोले एक चौथा आ गया, बोले नारायण नारायण नारायण। अरे छोड़ दो जाने दो, क्या मार रहे उसको। ये चारों चोरों का मतलब। अब महाराज जो है एक बार क्या हुआ कि इसी प्रकार चोरी करते थे, कोई भी आवे तो सबसे पहले जो है एक बोले नारायण, बोले जो है तो नाले से होकर के जा रहा है एक नर, एक मनुष्य। बोले दामोदर, बोले दाम है इसके पास में, बोले दाम है तो बोले क्या करना है, बोले वासुदेव, बोले बांस मारो 2-4 तभी दाम निकालेगा ये, बोले वासुदेव। अब महाराज बांस मारे, 2-4 दाम उससे निकाल लिए, पैसे निकाल लिए। उसके बाद में चौथा आ गया तो कहने लगा नारायण। एक बार माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ अम्बा बैठी हुई थी, चंचुला सेवा कर रही थी। सेवा करते करते चंचुला के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। माता भगवती ने पूछा क्या बात है चंचुला देवी, क्यों रो रही हो। तो चंचुला कहने लगी कि मेरा पति बड़ा दुष्ट था, बड़ा पापी था, और वह जो है प्रेत आत्मा गति को प्राप्त हो गया है, उसका उद्धार कैसे होगा। क्योंकि मेरे तो जीवन का कल्याण हो गया, आपकी सेवा प्राप्त हो गई, मेरे पति का भी कल्याण हो जाए, माता कुछ ऐसी कृपा कर। क्योंकि इस समय वह जो है विंध्याचल पर्वत पर प्रेत आत्मा बना बैठा हुआ है, बड़ा कष्ट भोग रहा है, तो उसे भी अपना सानिध्य प्राप्त करवा लो। जब माता भगवती ने चंचुला के ऐसे शब्दों को सुना और चंचुला ने माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ अम्बा की बड़ी प्रार्थना करी है, विनती करी है, स्तुति करी है, उसकी स्तुति से माँ भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के तुम कथा के लिए बैठ गया। और पता चला ना तो वो भगवान का भजन करता है, एक भी माला नहीं करता, ना पूजा करता, ना पाठ करता। तो बोले विरक्तो वैष्णवो, सुंदर वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव का मतलब होता है कि दीक्षा, उसको किसी गुरु से दीक्षा लेकर के, दीक्षा विहीनानाम बिना दीक्षा के भी वक्ता अगर है तो बोले वो वक्ता ठीक नहीं है मंच पर बैठा। बोले उसको भी दीक्षा किसी गुरु के द्वारा पढ़ा लिखा हो, और उसने किसी गुरु के द्वारा दीक्षा ली हो, उसने मंत्र लिया हो, कंठी ली हो, देखो जैसे पड़ी हुई है, कंठी ली हो, तिलक लिया हो, क्योंकि गुरु ही तिलक देता है, गुरु कंठी देता है, गुरु मंत्र देता है। तो बिना गुरु के तो वही कुछ है नहीं, आगे ही बताऊंगा। तो बोले जो है ऐसा वैष्णव होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। और बोले विप्रो हो, उसके साथ साथ में ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी भी जाति का आकर के बैठ जाए। ब्राह्मण स्पष्ट कहा गया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, बोले ब्राह्मण होना चाहिए। और ब्राह्मण के साथ में भी वेद शास्त्रों विशुद्ध कृत, उसके अंदर जो है थोड़ी बहुत जानकारी और नॉलेज भी होना चाहिए। क्या बोले वेदों को जानने वाला हो। स्वरूपा जीव पावो निज सहज स्वरूपा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाऊ सुदस व्रत अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
रखे आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। भगवान का नाम कैसे भी लो भैया, वह कल्याण ही करेगा, आपके जीवन में कल्याण ही करेगा।